कोशी, सीमांचल और मिथिलांचल को मिलाकर आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय स्टेडियम के निकट जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास किया। इस दौरान जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी उपवास स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि कोशी, सीमांचल और मिथिलांचल के पिछड़ेपन को अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने अनदेखा किया है। इस इलाके की जनता के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार किया गया है। आखिर आज़ादी से लेकर अब तक कोशी का बाढ़ अभिशाप बना हुआ है। फरक्का और भीमनगर का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की समस्या इसी क्षेत्र में है। ऐसे में इसको स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस दिया जाए। पूर्णिया में एयरपोर्ट और हाईकोर्ट बेंच का निर्माण हो, सहरसा में एम्स बने। अगर ये सभी मांगे नहीं मानी जाती तो संघर्ष जारी रहेगा। कि आज़ादी के बाद बहुत सारे नेता, मेरा सवाल है कि बाढ़ हमारे लिए अभिशाप क्यों बना? व्यवस्था ने, नेताओं ने क्यों बनाई? हाई डैम पर आज तक हमें ठगने और लूटने का प्रयास क्यों किया गया? फरक्का और भीमनगर का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? आज तक पक्कीकरण और स्पर के लिए करोड़ों अरबों रुपया और नदी के घाट के लिए क्यों लूटे जाते हैं? और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आज तक हमारे बीच में सबसे ज्यादा पलायन क्यों हुआ? हमारे लिए विशेष पैकेज और विशेष राहत क्यों जरूरत है? जो सर्वे आया उसमें गरीबी सबसे ज्यादा बिहार और बिहार में कोसी, सीमांचल क्यों? 1.25 करोड़ लोगों का पलायन क्यों? सारी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ से बंद क्यों हो गई? फैक्ट्रियों के लिए हमारे पास हाई डैम के लिए, एम्स के लिए, चुनापुर एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया उपराजधानी और हाई कोर्ट बेंच के लिए हमें विशेष स्पेशल स्टेटस हमारा डिमांड है, हमारा अधिकार है। और आम आदमी की आज़ादी इसी में है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य मिले। आज तक बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार केंद्र ने और 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भी आज तक न तो 5,000 करोड़, न तो विशेष राज्य, न तो बाढ़ से मुक्ति, न तो मंडी और बाजार सिस्टम, न तो किसान, एक भी मुद्दा जो हमारा है, रेल से जुड़ा सुपौल, जयनगर से ट्रेन सीधा चले, सहरसा से राजधानी, और जो रेलवे लाइन हम लोग लाए, जो रेल लाए उसको और बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दिया गया? नया रेलवे लाइन जो हम लोगों का मांग है, डिमांड है, जो सीधा कुर्सेला से भीमनगर और सीधा बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान के साथ साथ पूर्णिया, बनमनखी से डायरेक्ट पटना और कलकत्ता के लिए ट्रेन, सहरसा से डायरेक्ट ट्रेन। ये जो डिमांड है, सहरसा में एम्स, ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी की आज़ादी का है, जो लगातार इंस्पेक्टर राज है, जो लगातार जो भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इससे आज़ादी कब मिलेगी? इन मुद्दों को लेकर हम लोगों की लड़ाई, हमारा संकल्प है कि हर कीमत पर आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी का जो जरूरत है, उस जरूरत के साथ हम लोग आर्थिक आज़ादी, आम आदमी की जिंदगी को सेफ रखना और इन सारे मुद्दों के लेकर हम लोग लगातार क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा थी। उसी उपलक्ष्य में आज उपवास था। 4 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आर पार की लड़ाई 5 लाख कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लोगों के साथ, या तो हमें विशेष पैकेज दो, आम आदमी की आर्थिक आज़ादी के साथ, नहीं तो राजधानी दो, राज दो। हम अब चुप बैठने वाले नहीं, लड़ाई आर पार की होगी। 4 मार्च के बाद जनता तय करेगी दिल्ली पटना, पटना और दिल्ली तय नहीं करेगा कि कोसी सीमांचल का भाग विधाता खुद कोसी सीमांचल होगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे किस तरह से रणनीति बनाई है? बहुत आगे
आगे सीधा है, अगले मंगलवार को NH जाम, उसके बाद रेल, उसके बाद कोसी सीमांचल का बंद, उसके बाद रंगभूमि मैदान पूर्णिया से 5 लाख लोगों के साथ दिल्ली पटना के खिलाफ शंखनाद, उसके बाद आर पार की लड़ाई।